अमेरिका ने भारत के ट्रैवल एजेंट्स पर वीजा बैन लगा दिया है और वजह है इल्लीगल इमिग्रेशन में उनकी भूमिका। यानी कि अब उन पर आरोप है कि वो लोगों को इल्लीगल तरीके से अमेरिका भेज रहे थे। ये पहली बार है जब भारत जैसे देश को इस तरह से टारगेट किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिन लोगों पर बैन लगा है वो है कौन, ये पूरा मामला क्या है और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ने वाला है। चलिए आपको इस वीडियो के जरिए सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका ने कौन सा कदम उठाया है। दरअसल अमेरिका ने सोमवार को ये ऐलान किया कि वो कुछ भारतीय ट्रैवल एजेंट्स पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है उसने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उन्होंने भारत में मौजूद कुछ ट्रैवल एजेंसी मालिकों, ऑफिसर्स और सीनियर स्टाफ पर वीजा बैन लगाया है। मतलब अब ये लोग अमेरिका में एंट्री नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ये एजेंट्स जानबूझकर इल्लीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा दे रहे थे, यानी कि पैसे लेकर लोगों को गलत तरीके से अमेरिका भेज रहे थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका ने इसे विदेश नीति के लिए खतरा बताया है। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका ने किस कानून का इस्तेमाल किया है, किस कानून के तहत ये बैन लगाया है। तो देखिए, इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का सेक्शन 212A3C, इस सेक्शन के तहत अगर अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि जो विदेश मंत्री है, वो ये मान लेता है कि किसी व्यक्ति की एंट्री अमेरिका में विदेश नीति पर बुरा असर डाल सकती है, तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है या फिर एंट्री पर रोक लग सकती है। यानी कि ट्रैवल एजेंट्स की हरकतों को अब सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का खतरा माना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन कौन से ट्रैवल एजेंट्स हैं जिन पर बैन लगा है। तो देखिए, अमेरिका ने इस पर साफ साफ कह दिया है कि वीजा रिकॉर्ड्स बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसलिए इन लोगों के नाम पब्लिक नहीं किए जाएंगे। मतलब भारत में बैठे कई सारे एजेंट्स पर ये बैन लग चुका है, लेकिन जो उनकी पहचान है वो छिपा ली गई है और उनके नाम जाहिर नहीं किए गए हैं। अब जरा बात करते हैं बैकग्राउंड की, यानी कि क्यों अमेरिका इतना ज्यादा सख्त हो गया है। दरअसल ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने इल्लीगल इमिग्रेशन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की है, यानी कि अब इमिग्रेशन को लेकर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के कुछ ही हफ्तों बाद एक अमेरिकी आर्मी का विमान 104 भारतीयों को डिपोर्ट करके अमृतसर लाया और खबर ये थी कि उन लोगों को, जिन लोगों को अमेरिका से लाया गया, हथकड़ियों में बांध कर लाया गया, बिना आराम दिए करीब 40 घंटे के फ्लाइट में भेजा गया। इस पर भारत में काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद अमेरिका ने और कड़ा रुख अपनाया और अब ट्रैवल एजेंट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। शुरुआत में अमेरिका ने इन डिपोर्टेशन के लिए जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन एक फ्लाइट का खर्चा करीब $2 मिलियन यानी कि करीब 16 करोड़ रुपए पड़ा था। इसके बाद अमेरिका ने तरीका बदल दिया और अब इल्लीगल इमिग्रेंट्स को पहले पनामा या फिर जो एक्वाडोर है वैसे देशों में भेजा जाता है, वहाँ डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और फिर उन्हें कमर्शियल फ्लाइट से भारत डिपोर्ट किया जाता है। इस नए तरीके से अब तक करीब 300 भारतीय वापस भेजे जा चुके हैं। अब जरा बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों का, इस पूरे के पूरे क्रैकडाउन का असर क्या पड़ रहा है। अब देखिए, सबसे पहला असर यही है कि अमेरिका की नज़र अब सिर्फ इमिग्रेंट्स पर ही नहीं है, बल्कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, यानी कि जो मदद करने वाले लोग हैं, उन पर भी है। अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग में गड़बड़ करते हैं तो अब सीधे अमेरिका का बैन आप पर लग सकता है। दूसरा असर ये है कि सभी ट्रैवल एजेंसियां अब शक के घेरे में आ जाएंगी। सही काम करने वाले लोग भी अब अमेरिकी जांच के दायरे में आ सकते हैं, यानी कि अब गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसने वाला है। और तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका के इस कदम से भारत और यूएस के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है, खासकर अगर भारत इस पर आपत्ति जताता है तो यहाँ पर भाई मैंने बता दिया है कि कैसे अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अब सिर्फ इल्लीगल इमिग्रेशन करने वाले ही नहीं बल्कि उनकी मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो सबसे पहला कदम है वो अमेरिका ने उठा लिया है और ट्रैवल एजेंट्स को बैन कर दिया है। आप इस पर क्या मानते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड यानी कि पूरे के पूरे ओवरसीज की जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत आसान भाषा में बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।